पीटीआई पुरम रही तो लाहौर में जलसे की इजाजत मिल सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो स्पीकर ऑफिस आकर बातचीत करें। जलसे की इजाजत न मिले तो हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च का मतलब बातचीत नहीं, दबाव है। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। अली अमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनार की टपक रही है। संजीदा मुज़ाकरात की कोई झलक नहीं। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी बहाली इन लोगों को गवारा नहीं। इन्हें खौफ है कि अवाम की जिंदगी आसान हो गई तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा। IMF दफातर के सामने मुजाहरे, रेमिटेंस रोकने की अपीलें नाकाबिले कबूल हैं। PTI का हर कदम पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो। बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को। अली अमीन गंडापुर के एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे, हुकूमत में रहे ना रहें 90 दिन में आर या पार करेंगे। तहरीक शुरू हो चुकी, हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। हमने कोई गलती की है तो सजा के लिए तैयार हैं। अगर साजिश साबित हो जाए तो मुझे चौक में लटका दें। अगर सजा पर बात आए तो फिर सबको सजा होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस और सियासी केसेस है। हमारे खिलाफ केसेस में इन्हें कुछ नहीं मिला। किसी सियासी जमात के साथ इतना सुल्ह नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। मुझे जलूसों की इजाजत नहीं दी जा रही, हमें जलसे की इजाजत दी जाए। जमानत देते हैं कि ना हमने कल तोड़फोड़ की है ना आइंदा करेंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी की मुल्क-गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरामीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क में भर में दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के लाड़काना में मासूम लड़की की दरिंदगी का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। रोतेरोडेरो में ज्यादती का शिकार 15 साल लड़की दौरान इलाज शाहबाग हो गए। रतोडेरो की रिहायशी जैनी मासूम लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। मुतासर लड़की सुबह घर से निकलने के बाद लापता हुई। 24 घंटे बाद लड़की स्टेडियम के इलाके से बेहोशी की हालत में मिली। मकामी रिहायशों ने लड़की को शिनाख्त करके उसके घर वालों को इतला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ इज्तिमाई जिनसी ज्यादती की गई, जिसके बाद उसे लाड़काना रेफर किया गया, जहां वो इंतकाल कर गई। सैनी मासूम लड़की से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। SSP के मुताबिक हलाक डाकू गैंग रेप का मरकजी मुलजिम था। 2 मुकाबला थाना रोटोडेरे की हदूद सलेरिया बाई पास वाले इलाके में हुआ है। PTI का अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। क़यादत तकसीम 5 अगस्त का एहतजाज खतरे में। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज तहरीक का ऐलान करके लाहौर प्लान कमजोर कर दिया। लाहौर में माइनस आलिया हमजा फार्मूला। कोर कमेटी बरहम, एहतजाज हिकमत अमली पर सवालात उठ गए। कोर कमेटी ने अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा गंडापुर ने पंजाब पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुंचे मगर पंजाब की क़यादत साथ नहीं थी। सवाल किया जिस सूबे में आ गए उसके चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों नहीं किया गया। कहा गया जगह जगह वेलकम होगा, GT रोड से जाएंगे, मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा आफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। बानी चेयरमैन की बहन लीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद और अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया। मैं मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका मुझे भी इल्म नहीं। लाहौर इजलास में नजरअंदाज किए जाने पर आलिया हमजा की पार्टी क़यादत पर खुलकर तनकीद। तंजिया ट्वीट में कहा पार्टी क़यादत की इत्तलात के मुताबिक मैं दो दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा का बैरिस्टर गुहार अली अमीन जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी इज़हार लाइल्मी। कहा 5 अगस्त की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफ हैं।
हमारे सियासी मुखालफिन मकाफत अमल का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। वो चीफ जस्टिस जो फिरौन बनकर बैठा है आज उसका कोई नाम नहीं लेता। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। इनकी हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के लिए वादों से रूगर्दानी की। उन्होंने मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौजूदा इलेक्शन के बाद मुल्क फिर तरक्की की राह पर गामसन हो चुका। सियासत में बातचीत से ही मामलात हल होते हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास ताकत हो। मुज़ाकरात PTI और मुक़्तदरा के साथ दरमियान ही होने चाहिए। किसी को हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश करनी है कर ले, हमारे नंबर पूरे हैं। बानी PTI के हिदायत के मुताबिक ही तहरीक चलेगी। तहरीक को आगे बढ़ाने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। सुलेमान और कासिम तहरीक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। मौलाना ने गंडापुर को हटाने का नहीं कहा। PTI में कोई तब्दील नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान आलमी अमन, सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अमले की जिम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। इसहाक डार और एंटोनियो गुतेरेस के आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी तेहरान में मुनक़िदा सैफ मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पज़ेशिकियान से भी मुलाकात करेंगे। अलीमिन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज। कहते हैं, मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजल रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान, हमें तब्दीली का मशवरा देने के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आएं तो बेहतर होगा। मौलाना कहते हैं, हमारा मैंडेट जाली है। जो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली में JUI की कोई दिलचस्पी नहीं। मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं, आप किसके NOC पर वज़ीर आला बने। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला काली अमीन से सवाल। कहा, आपकी हुकूमत नोट से जीती, वोट से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं, डंडे के जोर पर बनी। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। सूबा जल रहा है और अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। मौलाना फजल रहमान की तनकीद गंडापुर की ज़ात तक नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। जो चाहे कर ले, हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। मुशर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौलाना को दो टोक जवाब। कहा, सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान का बयान मजे का खेस है। मखसूस नशिस्तों का फैसला चोरी का माल है। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना अवाम के हक पर डाका है। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। मौलाना मखसूस से इनकार करके दिखाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और सूबा एक पेज पर नहीं। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ माली और टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा। जहां रोजगार न हो वहां दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। PTI एक नए अंदाज से तहरीक चलाएगी। हमारे कारकुनों को बिला वजह गिरफ्तार और सजाएं दी गई। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरून ने कहा, अलीमिन गंडापुर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। बगावत की सजा, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को पार्टी से निकाल दिया। औरंगजेब के जी इलियास चौधरी, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली और सहूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया, पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। शोकॉज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। नोटिफिकेशन में इन अरकान को दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली के भी मुस्तहिक करार दिया गया। मुतालबा किया गया कि इन अरकान कौमी असम्बली को ओहदे से भी नाअहल करार दिया जाए।
अपोजिशन के 26 अरकाइन की मुअत्तली। पंजाब असम्बली में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी और हुकूमती अरकाइन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू काफ़ी मुस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक और बैठक की जाएगी जिसमें मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना और हुकूमती रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि हमारी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। हम ये चाहते हैं इस अवामी ऐवान में हुकूमती रुकन हो या अपोजिशन सबकी इज़्ज़त बहाल करें और इस ऐवान को अवामी ऐवान बनाएं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल किया जाए और गालम गलोच मार धाड़ के कल्चर को मिलकर दफन किया जाएगा। चीनी माफिया को बेनकाब करो। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद आवाम के मफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं, खुराक और मशरूबात की सनत इसका फ़ायदा उठाने वाली है। चीनी माफिया ब्रोकर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तहकीकात की ज़रूरत है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी को दरामद की दलील करार देने की सख्ती से मुखालफत। टैक्स निज़ाम पर भी सवाल उठा दिए। कहा, अगर FBI चीनी सेक्टर से 35% टैक्स ले तो खसारा कम हो सकता है। उन्होंने चीनी माफिया का मुहासबा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और पेशावर में मूसलाधार बारिश। शुरवा शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। रावलपिंडी कैंट के इलाके में बारिश के बायस नकाशी रियाब का निज़ाम दरम भराम। शहरी परेशान। आला लेग में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वास और रेस्क्यू 1122 की टीमें तैनात। मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। पेशावर और गिरदोनवा में तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। सड़कें तालाब को मंजर पेश करने लगी। बारिश के साथ बिजली गायब। शांगला में मूसलाधार बारिश। मसाफाती इलाकों में बिजली मुअत्तल। बटग्राम और गिरदनवा में तूफानी बारिश। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाके से रियाब। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तूफानी बारिशों से खड़ी फसलें और बागात भी मुतासिर। मानसून की तूफानी बारिशें। तरबेला डैम के स्पिलवे तीसरी बार खोल दिए गए। कश्मीर में दरियाए सिंध गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया के किनारों पर मौजूद गांव 3 गांवों से रियाब आ गए। दरिया के किनारे ज़रई ज़मीन भी से रियाब आ गई। पानी का कटाव जारी। ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट जारी होने के बावजूद गायब। ज़ेरियाब आने वाले अफराद को निकालने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुडू बैराज पर पानी की आमद 3,42,093 क्यूसेक, अखराज 3,05,557 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,212 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा हुआ। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। एक जैसे नाम लाहौर के बाद कराची एयरपोर्ट पर भी मुसाफिर बदल जाने का वाकया सामने आ गया। कराची एयरपोर्ट से दुबई जाने वाला निजी पाकिस्तानी एयरलाइन का मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन की लापरवाही की वजह से सफ़र करने से रह गया। निजी पाकिस्तानी एयरलाइन का मुसाफिर जिससे कराची से दुबई जाना था, गलती से गैर मुल्की एयरलाइन की ब्रीफिंग काउंटर पर चला गया। अमले ने आरिफ अली नाम निजी पाकिस्तानी एयरलाइन के मुसाफिर का टिकट देखे बगैर उसे शारजा जाने वाली परवास 547 का बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया।